सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। सदगुरु महर का अंग चल रहा है। महाराज सदगुरु महर के अंदर निर्गुण की उपासना करने वालों ने 4 प्रकार के जन होते, उनका वर्णन किया। एक आत्मज्ञानी होते, दूसरे ब्रह्मज्ञानी होते, तीसरे तत्वज्ञानी होते और चौथे सत्स्वरूप के ज्ञानी। तो सत्स्वरूप के जो भक्ति करने वाले जन हैं, उनकी पहचान परख महाराज फरमा रहे हैं। सत्य स्वरूप के भगत की हाल चाल कहवाण, राज रीत सो शिष्य गुरु एम पिछाण। शिष्य गुरु एम पिछाण सत्य कुदरत गट जागे। चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे। सुखी राम प्रेम सो ऊब के, अकबक दूध उफान। सत्य स्वरूप के भगत की हाल चाल कहूँ आन। जो सत्स्वरूप की भक्ति करता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की भक्ति करता है, उसके हालचाल कैसे। सुखराम प्रेम सो ऊब के, अकबक दूध उफान। उनके गट के भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम विरह, जिस प्रकार से दूध में उफान आता है, उसी प्रकार से ही ये के अंदर हृदय से प्रेम उफानता है। या चिल चिल कर जाता और कंठ से कुछ बोल नहीं पाता, कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा प्रेम उफान के आता, कभी रोता है कभी हंसता है। और ये रीत राजरीत, ये रीत राजयोग, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ स्वतः हो जाए, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिस्तन नमाए। सब गट तेरे साईं, खाली गटने कोई, बलियारी वा गटने जामे परगट हो। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। जहाँ दिन सो सुमरण लगा, निस्दिन धारो धार। चेतन हुआ पल दोई में, जागी नाड़ विचार। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई। साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर गर्जा। ऐसे शब्द की महिमा है, ऐसे सदगुरु की महर की, दया की, कृपा की महिमा है। ऐसे सत्स्वरूप की भक्ति करने वालों के गट पर्चों का आनंद प्राप्त करते हैं, उनकी महिमा है। ये ज्ञान राजयोग का ज्ञान है, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। इस प्रकार से जो रीत सदगुरु के गट के भीतर बनी हुई, सता समात रात दिन गरजे, मुख सासा सिमरन नहीं होई। बिना मुख से सांसों से सिमरन किए भी सता समाधि लगी हुई। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही। सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक। ऐसी अमूलक वस्तु, ऐसा अमूलक धन सदगुरु बख्शिश कर देते। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। राम चरण निस्दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। राज रीत सो शिष्य गुरु एम पिछाण। दोनों के गट में एक ही रीत बन जाती। जो गुरु की रीत बनी हुई है, वो शिष्य के बन जाती। जो गुरु आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वो शिष्य प्राप्त करने लगता है। गुरु गुरुपद देश के वासी है, शिष्य को भी अपने समान कर ले। पारस में और सदगुरु में ए तो आतरो जान। वो लोहा कंचन करे, ये करे आप समान। ये तो अपने समान गुरुपद देश का वासी बना देते। इतना अंतर है पारस में और सदगुरु में। तो राज रीत सो शिष्य गुरु एवं पिछाण। शिष्य गुरु एवं पिछाण सत कुदरत गट जाके, ये जो सत आकर प्रकट जाता है,
जिस प्रकार से सती में सत प्रकटता है सतवाड़ से आकर, तब वो जल पाती। जिस प्रकार से सूरवीर में सुरापा आकर प्रकटता है देवलोक से, तब वो शूरवीरता के साथ युद्ध मैदान में वीर गति को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि ये अगम देश से, ब्रह्म वैराट से कुदरत कला सत आकर प्रकटता है घट में, और जिसके ऐसा सत आकर प्रकट गया उसके लिए राम राम करना एक आसान काम हो जाता है, खेल हो जाता है। सदगुरु सता सहज शिष्य जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। उसके लिए सांस और उस सांस के अंदर राम राम करना एक आनंद का विषय हो जाता है। बड़ी खुशी हर्षिता रहती है राम राम करने में। नाम ऐसा मीठा लगता है कि छूटता नहीं रसना से। वो रसना को रोकना चाहे लेकिन रसना रुकती नहीं। ऐसा स्वाद आता है, ऐसी मिठास आती है, ऐसा अमृत जड़ता है। सुखमणा में से अमृत बरसता है, मीठे मीठे गुटके आते हैं और दुनियात्मक शब्द को सुनता है। ऐ जी सुनता हो करु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा से। गिगन मंडल में ऐसी भंवरों की गुंजार हो रही है। जो ऐसे सद्गुरु के ज्ञान को जिसने धारण किया, उनके गट के भीतर ऐसे अनुभूतियाँ हो रही। नाद की ध्वनि, अनद नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सुहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि, एक के बाद एक ध्वनि स्वतः ही खुलती जाती है और एक के बाद एक समाधि स्वतः लगती जाती है। सर्वप्रथम ध्यान समाधि लगती है, उसके पश्चात ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड के एरिया में लगती है और उसके बाद इखट समाधि 10वें द्वार से हटे लगती है। फिर सता समाधि 10वें द्वार में लगती है और वो रात दिन गर्जना करती है और 10वें द्वार से बाहर शून्य समाधि लगती है। सब प्रकार की मुद्राएं स्वतः लगती है। खैंचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, सब प्रकार की मुद्राएं स्वतः ही सज जाती। ऐसा ये सत कुदरत घट जाके, ये सब कुदरतन होता है, ये सब स्वतः होता है, ये सब ज्ञाभव होता है, ऑटोमेटिक होता है। ज्ञान से विज्ञान जब प्रकट जाता है सद्गुरु की दया कृपा मेहर से, तब ऐसी रीत शिष्य के घट में बनती है। और चढ़े उलट तन माए, वो तन में ही उलट कर, प्रवृत्ति पसारे से उलट कर निवृत्ति निवेड़े में आ जाता है। बहिरंगता से उलट कर अंतर्मुखी हो जाता है। श्वास और उश्वास में उलट कर ऐसे निज नाम को प्राप्त करता है और पूरब के कमलों से उलट कर पश्चिम के कमलों से ऊपर चढ़ जाता है और गिगन मंडल का आनंद प्राप्त करता है। चढ़े उलट तन माए और ध्यान समाधि लागे। इस प्रकार से ध्यान लग जाता है, इस प्रकार से समाधि लग जाती है। जो समाधि एक बार लग जाए तो फिर उतरे नहीं। सुख राम प्रेम सो उब के अकबक दूध उफान, सत्य स्वरूप के भगत की हाल चाल कौन। इस प्रकार से महाराज हमारे सतस्वरूप के भक्ति के ऐसे हाल चाल हैं। इस प्रकार की रीत घटने पर ऐसी परख करो, ऐसी पहचान करो, तभी जाके सत्य ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, सत्य भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसके बिना तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होगी। इसके बिना तो महाराज फरमाने हैं कि माया घेर्यो जीव को बहुविध कला बनाए, जाय न सके छूट करे गै बांध्यो जग माय। गै बांध्यो जग माय बहुत फांसी गर डारी, झांत पात कुल ज्ञान जगत के वत विद सारी। सुखी राम पदे धन पेक ए, घट घट बैठा आए। माया घेर्यो जीव को बहुविध कला बनाए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिये बंधन दिया, सत बेराग बिना नहीं छूटे, बहुविध गाढ़ा की। ये सब माया से रचित है। ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति सब माया से रचित है और इन्होंने ही सारे बंधन दिए। यही बात महाराज करें, माया घेर्यो जीव को, सारे जीवों को घेरा हुआ है। 84 की हद बनाई, इस हद के अंदर सब जीव गिरे हुए हैं। इस त्रिगुणी माया के अंदर सब जीव गिरे हुए हैं।
रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की, और एक एक गुण के एक एक बड़े बड़े देवता हैं। इस त्रिगुणात्मक माया के अंदर सब जीव गिरे हुए और बार बार जन्म में और बार बार मरण में। जब तक सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक यहाँ से बाहर नहीं हो सकते। सबको सृष्टिकर्ता परमात्मा ने अपना अपना ओहदा देकर भेजा है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र वर्षण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। इस जम की जेल से मुक्त करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए संतों का सृजन, संतों को नित्य अवतार के रूप में परमात्मा ने इस धराधाम पर अवतरित किया। स्वयं परमात्मा संतों के रूप में अवतरित होकर आए ताकि जीव जो है जम की त्रास से बच सके। जब जीव बहुत दुखी हुए तो जम की त्रास से दुखी होकर जीवों ने पुकार की परमात्मा से, तब स्वयं परमात्मा संतों के रूप में ऐसे कैवल्य ज्ञान को लेकर अवतरित हुए इस तरह। माया घेर्यो जीव को बहुविध कड़ा बना, ऐसे संतों के केवल्य ज्ञान के बिना इस माया ने सभी जीवों को घेर रखा है और अनेक प्रकार की कलाएं बना रखी हैं। उन कलाओं में जीव उलझा रहता है। माया बड़ी बलाई, डाव दे पकड़े आए, तो माया घेर्यो जीव को बहुविध कड़ा बनाए, जाय न सके छूट कर घे बांध्यो जग माए। घे बांध्यो मतलब पकड़ के बांधा हुआ है। घे यानी पकड़ रखा है, किसने? माया ने। छूट कर कोई नहीं जा सकता इस माया से। ऐसा आसक्ति लगा रखी है, ऐसा मोह लगा रखा है, ऐसा सुख प्राप्ति की इच्छा लगा रखी है शरीर से, संसार से, कि कोई जा ही नहीं सकता। गाड़ी बेल फिरे जो सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव इसी में बंधे हुए त्रिगुणात्मक माया में, रज्व सत्य और तम की माया के अंदर सभी जीव बंधे हुए हैं। घे बांधियो जगमाए, घे बांधियो जगमाए, बहुत फांसी कर डाली, गले में सबके फांसी लगा रखी, सबके रस्सों से सबको बांध रखा है। ये हाँ, किसके रस्से है ये? जैसे ढांडा ढोर को रस्से से बांध रखते हैं, खूंटे पे बांध देते हैं, तो फिर वो कहीं जा नहीं सकता। इसी प्रकार से इस माया ने शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के रस्सों से सबको, जीवों को बांध रखा है। तो इन सुखों को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता, जा ही नहीं पाता। कोई जाना चाहे तो भी नहीं जा पाता, क्योंकि ये ऐसे रस्से बहुत भारी है, भारी भारी मोटे मोटे रस्से हैं। इनको छोड़कर भला कोई कैसे जा सकता? और सबके रस्से पड़े हुए हैं और अनेक प्रकार की कला बनाते हैं ये माया, अनेक प्रकार से सुख पहुंचाते हैं जीवों को। तो जीव सुखान्वित रहता है यहाँ पर और इनका उपयोग करता रहता है। जीव भी जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे सुख मिल रहा है, क्यों जाएगा? आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है इन सब से, तो भला क्यों जाएगा? इसी प्रकार का भ्रम डाला। ये सुख तो क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर बाद फूट जाता है और फिर से जो है वो दुखी हो जाता है, लेकिन उपाय वही करता रहता है सुख प्राप्ति का। हमेशा हमेशा का सद्य सुख सद्य आनंद चाहिए तो वो प्राप्त नहीं होता है। सद्य सुख सद्य आनंद तो केवल एक राम जी के चरणों में प्राप्त होता है, उसके बिना परम विश्राम तो राम जी के चरणों में प्राप्त होता है। ये विश्राम शब्द का अपन अर्थ करे तो संधि विच्छेद करे तो क्या होगा? विश प्लस राम, विश्राम। और इस विश्राम में से राम जी को निकाल दो तो फिर क्या बच गया? विष ही बच गया। तो सच्चा विश्राम तो केवल राम जी ही प्रदान करते हैं। राम जी के बिना आप चाहो कि हमें विश्राम प्राप्त हो जाए, राम जी के नाम के बिना चाहो कि हमें विश्राम प्राप्त हो जाए, तो विश्राम प्राप्त नहीं होगा, केवल विष ही प्राप्त होगा। विश्राम में से राम को निकाल दो फिर क्या बचा? तो पायो परम विश्राम। परम विश्राम प्राप्त करना है तो केवल एक राम जी के नाम के बिना संभव नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं
बजिए बारंबार। तो माया घेर्यो जीव को बहुविधि कड़ा बनाए, जाए न सके छूट कर गए बांध्यो जग माय। गए बांध्यो जग माय बहुत फांसी गर डारी। किस किस की फांसी डारी? अब महाराज खोल खोल कर बता रहे एक एक फांसी को। जात पात कुल ज्ञान जगत के वत विद सारी, ये सब फांसियाँ हैं। जात पात की फांसी डाल दी, कुल के ज्ञान की फांसी डाल दी कि आगले बढ़े रहे हमारे करते आ रहे हैं वही हम करेंगे। कुल का ज्ञान क्या? माया और ब्रह्म का ज्ञान, हद और बेहद का ज्ञान, ये सब कुल का ज्ञान। 52 अक्षरों का ज्ञान, ये सब कुल का ज्ञान। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा का ज्ञान, ये सब कुल का ज्ञान। 4 ज्ञान तक कुल के ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, ये 4 ज्ञान तक कुल ज्ञान। ये 5वां ज्ञान जो है कुल ज्ञान से बाहर है, कुल ज्ञान से बाहर है। तो जात पात कुल ज्ञान जगत केवत विद सारी, ये संसार के अंदर केवत है, अनेक प्रकार की केवत प्रचलित है। वो सारी केवत की जितनी भी विधियां हैं, कहावत है, वो सब शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए सब कहावतें बनी हुई हैं। और लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा शंका होती है, ये सबसे बड़ा एक डर होता है, लोग क्या कहेंगे। उसके लिए लोग भक्ति में नहीं लगते, भजन में नहीं लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि अभी खेलने कूदने के खाने कमाने के दिन थे, अभी से भक्ति में लग गए। जगत केवत विद सारी, जगत वाले तो अपने स्वार्थ के लिए कहेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ आपसे पूर्ण हो रहा है, तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक आप जगत के काम के बने रहोगे तब तक जगत वाले आपसे काम करवाते रहेंगे। जिस दिन आप जगत के काम के नहीं रहोगे उस दिन जगत वाले छोड़ेंगे। तो जगत केवत विद सारी, ये सब बंधन है। सुख राम पदी धन पे के गटगट बैठा आए। महाराज फरमाने की पद की, धन की और ये सब की जो केवत है, ये सब का अहंकार है, वो सबके गट में बैठा हुआ है। ऐसे बंधन सबके गट में लगा रखे। माया घेर्यो जीव को भवविध कड़ा मणाए। इस प्रकार से इस माया ने इस जीव को अनेक प्रकार की कड़ाएं बनाकर घेर रखा है, हद बना रखी। इस हद को लांघ कर बाहर नहीं जा सकता माया की। जात पात कुल कर्म की ए फांसी देखो ये, तो धन फांसी छूटे नहीं आबो भारी होय। आबो भारी होय सूर कोई तोड़र जावे, तो फांसी गढ़ माय ज्ञान की बहुविध आवे। सुख राम ज्ञान की काट दे तो केवत गढ़ माय, ये फांसी सब तोड़ दे तो पद पगटे आए। महाराज में इस माया से स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलना। ये माया के घेरे हैं, चक्र है। एक चक्र को जैसे चक्रव्यूह को भेदना होता है तो सब अलग अलग चक्रों से पार करना होता है। तो ये माया ने भी एक ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है, और जिसमें सारे जीव अभिमन्यु की तरह बने हुए हैं। और जिसको सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो इस चक्रव्यूह को भेद दे। बिना सद्गुरु के ज्ञान के इस माया के चक्रव्यूह से भेद नहीं पाते हैं। इसी के अंदर माया घेर कर उन्हें बीच में ही मार देती है। यदि किसी चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं प्राप्त हो सद्गुरु से, तो माया उन्हें चक्रव्यूह में ही मार देती है बीच में। अब कौन कौन से चक्रव्यूह है इस माया ने सब जीवों को, बीच में सब जीव है और दौर सब माया की सेना खड़ी है। एक घेरा है, फिर दूसरा घेरा है, फिर तीसरा घेरा है, फिर चौथा घेरा है, फिर पांचवा घेरा है। इस प्रकार से एक एक घेरे को भेद कर बाहर निकलना है। बिना सद्गुरु के ज्ञान के बाहर नहीं निकल पाते। तो महाराज में कौन कौन सी फांसी है, कौन कौन से बंधन है? जात पात कुल कर्म की ये फांसी देखो। महाराज हमारे कि बाहर निकलना है, यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, मुमुक्ष होना है, चौथे पद को प्राप्त करना है, संतों के देश को, रामजनों के देश को, तो जात पात कुल कर्म की ये फांसी को खो दो, छोड़ दो इस फांसी को। अपने कुल का अभिमान छोड़ दो,
अपने कुल से सुख प्राप्ति की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो जो कुल के मोह में तू पड़ा हुआ है, कुल की आसक्ति में तू पड़ा हुआ है, कुल से सुख प्राप्त करना चाहता है, उसको छोड़। सुख प्राप्त करने की इच्छा ही बंधन का कारण है। यदि तू अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह कर रहा है कुल के प्रति, तो वो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन बदले में तू सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है कुल से, वो बंधन का कारण, वो तुझे उलझा के रखते। तो महाराज भाई, जात पात कुल कर्म की, ये कुल के जितने भी कर्म हैं जिनसे तुझे सुख मिलता है, जात पात के जितने भी मान प्रतिष्ठा है समाज में, वो सारे तू करना चाहता है, अपने आप को समाज में पूजित होना चाहता है, दिखावा करता है, मान प्रतिष्ठा चाहता है, वो सब छोड़, उसमें ही लगा रहेगा तो ये माया तुझे घेरे रखेगी। ये कोई छोड़ने वाले नहीं, न समाज वाले तुझे छोड़ने वाले हैं, न जात पात वाले छोड़ने वाले हैं, न कुल वाले छोड़ने वाले हैं। उन्हीं से तू सुख प्राप्त करता रहेगा, वो तुझे सुख पहुंचाते रहेंगे और तू इसी में उलझा रहेगा। बस इससे आगे का तो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो जात पात कुल कर्म की ये फांसी देख होई, ये फांसी को, इस चक्रव्यूह को कोई भेद दे, इस चक्रव्यूह को कोई पार कर जाए तो धन फांसी छूटे नहीं। इसके बाद दूसरी फांसी है धन की। धन का लोभ लगा रहता है, जो धन है उसको अवेर कर रखना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा धन को प्राप्त करना चाहता है। ये भावट घट में बनी रहती है। धन के प्रति जो लोभ लगा रहता है वो धन की इच्छा, जबकि ये धन नाशवान है, वो जानता है इस धन की तीन गति, दान भोग नाश, वो भी जानता है। और ये भी जानता है कि ऋतु ही आयो ऋतु ही जासी, भूख को प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो रे। इसमें से एक धागा भी साथ लेकर नहीं जाने वाला, लेकिन अंत समय तक धन के प्रति आसक्ति छूटती नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त इकट्ठा करने की, परिग्रह करने की इच्छा बनी रहती है, संग्रह करने की इच्छा बनी रहती है। अपरिग्रह का भाव आता ही नहीं, इसको छोड़ने का भाव आता ही नहीं। तो महाराज में तू जात पात की कुल की फांसी को छोड़ेगा तो ये धन की फांसी तुझे घेरे रखेगी। तो धन फांसी छूटे नहीं, आ बहुत भारी होए, ये बहुत भारी फांसी है। धन का जो लोभ लगा रहता है ये बहुत भारी है, ये नहीं छूटता। आ बहुत भारी होए, सूर कोई तोड़न जाते, कोई सूरवीर ही इस धन के लोभ को छोड़ पाता है, धन प्राप्ति के लोभ को छोड़ पाता है कि मुझे नहीं चाहिए, हो गया संतोष। बस भाई तू कितना भी कमा, खाएगा तो 2 रोटी, सुबह 2 शाम को 2, ज़्यादा क्या खाएगा? तो वो संतोष नहीं है। फिर भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना तो तू थोड़ा बहुत कार्य कर लेगा, उससे ही हो जाएगा, बाकी समय भजन कर नहीं। लेकिन 24 घंटे काम में अचका रहेगा, भजन करने का समय नहीं। तो महाराज हमारे हैं कि ये फांसी नहीं छूटती। तो धन फांसी छूटे नहीं, आबो भारी होई, आबो भारी होई, सूर कोई तोड़र जावे, तो फांसी गड़माई ज्ञान की बहु विधि आवे। इससे ऊपर फांसी हो रही ज्ञान की, अपने आप को ज्ञानी मानने की, अपने आप को विद्वान मानने की, अपने आप को पंडित मानने की, अपने आप को समझदार मानने की। इस प्रकार से ज्ञान का गर्व गुमान होता है कि भाई मेरे समान कोई नहीं जानता, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये जानने का जो गर्व गुमान है ये उससे भी बड़ी फांसी है, ये उससे भी, ये भी माया है। ज्ञान का अहंकार माया घेर रखी है। जिसे ज्ञान का अहंकार होता है उसने माया ने घेरा हुआ है उसे। तो जब तक ज्ञान का भी अहंकार रहेगा, जानने का भी अहंकार रहेगा, तब तक भी वो माया में ही गिरा हुआ है। ये चक्रव्यूह भेदने में नहीं आया, इसको बाहर नहीं निकल पाया, ज्ञान के अहंकार से ऊपर नहीं हो पाया। तो फांसी गड़माई ज्ञान की बहुविधि आवे, सुखराम ज्ञान की काट दे, तो केवत गलमाए। ज्ञान की कोई फांसी काट दे तो फिर केवत की फांसी रहती है कि लोग क्या कहेंगे, उसकी लज्जा करता है, लोक लाज की लज्जा करता है। अब जब कोई लोक लाज भी छोड़ दे कि लोग कहते हो जो कहते रहे, मेरे फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो सद्गुरु ने बताया वही काम करना बस।
राम राम करने का काम बताया, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम आची। सब केवट लोग कहते रहेंगे, कोई परवाह नहीं, केवट की फांसी भी छोड़। इतनी सारी चक्रव्यूह है, इन सबको भेद कर केवल एक पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, दृढ़ता करके, प्रतीति करके राम नाम के सुमरण में लग जाए तो पद प्रकट्या है। तब महाराज माने कि वो केवल्य पद, आनंद पद उसके गट के भीतर प्रकटता है, वो केवल्य पद आनंद पद का वासी बन पाता है। इतने माया के जमेले में उलझ जाता है तो पद में नहीं पहुंच पाता, इन सब कामों में ही लगा रह जाता है। ये सब फांसियाँ कटेगी, ये सब चक्रव्यूह भेदेगा सदगुरु के ज्ञान से। इन सब का महत्व नहीं समझेगा, केवल परम पद प्राप्ति का ही महत्व समझेगा। इन किसी को महत्व नहीं देगा, इन किसी के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखेगा, धन के प्रति भी महत्व बुद्धि नहीं, जात पात कुल के कर्म सामाजिक व्यवहार के प्रति भी महत्व बुद्धि नहीं, जिसके लिए सकल व्यवहार हो गया झूठा। जब तक सकल व्यवहार सच्चा है तब तक तो उसी चक्रव्यूह में उलझा हुआ। जब उसका सकल व्यवहार हो गया झूठा तब जाके वो ये केवट से, ये व्यवहार से, ये हद से, ये चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगा। इसके बिना बाहर नहीं निकल पाएगा। तो महाराज हमारे कि ये सब चीज़ों से उपराम हो जाए, यानी ऊपर उठ जाए तो वो पद प्रकट होता है। इसके बिना वो आनंद का पद मिलता नहीं। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई, तो फांसी या टूट गई रहो भावे जहाँ जाए, रहो भावे जहाँ जाए गुरा बिच रेसन काई। तो फांसी सब दूर एक नहीं वागड़ भाई, सुखी राम सतगुरु रीजिया सब फंद दूरा होय, लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। इस प्रकार से महाराज माने कि किसी का डर नहीं माने, सबसे निर्भय हो जाए। लोक लाज का भी कि लोग क्या कहेंगे, ये कौन से सदगुरु के पास चला गया, कौन सी भक्ति करने लग गया, कौन सा कार्य करने लग गया, कौन सा निया राम राम करने लग गया है। किसी का केवट का कोई डर नहीं माने। लोक लाज कुल जात को, लोक लाज से भी नहीं डरे, कुल जात से भी नहीं डरे कि भाई मैं कुल के थोक रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, जात के समाज वालों के थोक रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, कोई परवाह नहीं करे। सामाजिक व्यवहारों में जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ उसकी परवाह नहीं करे। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने, उनके डर को छोड़कर भजन में लग जाए, भक्ति में लग जाए तो फांसी या टूट गई। तब समझो कि फांसी टूट गई, यानी अब उसको लौकिक व्यवहार का उसके गट के भीतर महत्व नहीं। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, परवाह नहीं उसे कोई। गया तो ठीक, नहीं गया तो ठीक, बस वो तो बैठकर भजन कर रहा अपना। तो फांसी या टूट गई, फिर रहे भावो जहाँ जाए, फिर कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, कोई परवाह नहीं। घर में रहो, कहीं भी रहो, फिर कोई परवाह नहीं उससे। रहो भावे जहाँ जाए गुरा बिच रेस न का। तब उसको सदगुरु का ज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि आई कि ये ज्ञान ही श्रेष्ठ है और ये पद ही श्रेष्ठ है, मुझे यही करना बस, और कुछ नहीं करना। ऐसी बुद्धि आ जाए, ऐसी बुद्धि के ऊपर विवेक आ जाए, ऐसी समझ आ जाए तो वो सदगुरु के ज्ञान के बीच और उसके बीच रेस नहीं रहती, अंतर नहीं रहता, डिफरेंस नहीं रहता। तो सब फांसी दूर, तब जाके सब फांसी उसकी दूर हुई। एक नहीं हुआ गढ़ भाई, उसके गढ़ में अब एक भी फांसी नहीं। सुखराम सदगुरु रीजिया सब फंद दूरा होय। इस प्रकार से जब सदगुरु रीझ जाते हैं, इस प्रकार से जब वो भाव लेकर जाता है पूर्णतया, सबकी कोई क्या कहेंगे वो सबको छोड़कर, जात पात वाले क्या कहेंगे, देश समाज वाले क्या कहेंगे, कुल वाले क्या कहेंगे, धन कमाऊं नहीं कमाऊं, सब छोड़कर इस बात को सदगुरु के स्पेस के पास चला जाता है ज्ञान धारण करने। तो महाराज हमारे सदगुरु रीझ जाते हैं। वो निज मन को लेकर गया, अपने सारे गर्व गुमान आपे ज्ञान के भी अहंकार को उतार कर गया। तो सुखराम सदगुरु रीझिया सब फंद दूरा हो। इस प्रकार से सदगुरु जब उसके रीझ जाते हैं तो सब फंद कट जाते हैं। लोक लाज कुल जात को डर नहीं माने कोई। इस प्रकार से महाराज ने सदगुरु मेहर का अंग संपूर्ण किया। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में
पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राजगढ़ फंद में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे। बुरे भलो काहू को बंचे, यों कर नर का जावे। बुरे भलो काहू को बंचे, यों कर नर का जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, क्रिया किया कर्म सिर बंदे। ग्रह आवदम टूटे, क्रिया किया कर्म सिर बंदे। ग्रह आवदम टूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, बढ़िया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, बढ़िया सोच भरम बहु उठे। तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यों तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे। यों तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, भरम करम दो न्यासु न्यारा। जासु रहो लिवलाए, पाप पुण्य दो न्यासु न्यारा। जासु रहो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में। सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में।
सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारे, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत सरे सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जेवा कारण जाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोट संताने, धन्य हो राम सभा